यहाँ की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, क्या ड्यूटी है यहाँ पे? पेट्रोलिंग की सबसे ज़्यादा ड्यूटी है। सबसे ज़्यादा सर ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे चोर उचक्के ज़्यादा आते हैं, उन पे ख्याल रखना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई बंदा आता है उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि बंद साइट है इसीलिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है। हमारे क्लाइंट भी आते हैं या हमारे सिक्योरिटी के कोई भी आते हैं, हम उनसे बाकायदा पूछताछ करते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं उनकी। और क्या ड्यूटी है? और सर जैसे बाहर निकल जाओ, सबसे पहले अपने पोस्ट देखनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है क्या सामान कल था, क्या आज है या नहीं है। किसी से हैंडओवर ले रहा हूँ तो प्रॉपर चेक करना पड़ता है। और कुछ क्या सर, वन साइड है तो चलो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी की अपनी एक क्वालिटी होती है। मैं वहाँ से बात करूँगा अभी। जो आपको अपनी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। ग्रूमिंग में क्या पार्ट आता है? ग्रूमिंग मीन्स होता क्या है? पहले ग्रूमिंग मीन्स होता है सजना या संवरना अच्छे से, मैंने टर्न आउट के साथ। मतलब आप कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हो तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ग्रूमिंग बहुत बड़े मायने रखता है। तो ग्रूमिंग में हेयर कट, शेविंग, मूछें और नेल्स ये आता है। और ये बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। नेल्स भी ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, उसको रोलिंग किया हुआ होना चाहिए। मूछें वगैरह होठ से बाहर नहीं होनी चाहिए। शेविंग प्रॉपर डेली बेस में होना चाहिए। आप जो हेयर कट लेते हो तो ध्यान रखिए जो बगल का लूप जो आप लंबा सा दिख रहा है वो कनपट्टी तक ही होनी चाहिए। जो ये देख रहे हो, हाँ, यहाँ तक, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी और जो भी फोर्स होती है, डिफेंस फोर्सेस, या आप BSF ले लो, आर्मी ले लो, एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, ठीक है, CISF जो भी है, इन सबका जो है ना एक ही जैसा होता है। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना है। एक सिक्योरिटी इसमें आ जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी भी। प्राइवेट सिक्योरिटी किसको फॉलो करती है? आर्मी को, है ना। तो इसी तरह से हमारा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो पहले हम डिसिप्लिन इन द सेंस, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम चलते हैं, है ना, जो ज़िंदगी के हर मौके पे काम आता है। कोई भी काम करने के लिए ना एक सिस्टम बनाया गया है, और सिस्टम जो बना गया है वो इंसान की आसानी के लिए बनाया गया है, ना कि परेशान करने के लिए बनाया गया है। अब ये चीज़ क्यों कहते हैं कि हाँ ग्रूमिंग होना चाहिए? अगर ग्रूमिंग नहीं होगा एक सिक्योरिटी के, तो ख़ास करके ध्यान रखना कि अगर सिक्योरिटी अपना ग्रूमिंग को मेंटेन नहीं करता है तो ही जस्ट लाइक लेबर, है कि नहीं? लेबर की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो एक सिक्योरिटी को दिखना चाहिए स्मार्टनेस, है ना। तो उसके साथ साथ आपका टर्न आउट भी होता है। टर्न आउट मतलब यूनिफॉर्म का ऑल द पैटर्न्स जो भी आपको दिया गया है, जो भी है वो सारी चीज़ होनी चाहिए। स्वाभाविक बात है, कैप है तो कैप के ऊपर बैच लगा हुआ होना चाहिए, शर्ट है तो शर्ट के ऊपर बैच होगा, स्वाभाविक बात है। नेम टैब से लेके के आपका वो जो फ्लैग है वो होना चाहिए, SFS का जो आपका लोगो लगा है वो होना चाहिए, बेल्ट वगैरह होनी चाहिए। बेल्ट में SFS का लोगो, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, क्योंकि हम कंपनी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ओकाया की साइट है तो ओकाया को भी कर रहे हैं, और अपने SFS जिस कंपनी का हमने वर्दी पहना उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारे ऊपर दोनों जिम्मेदारी हो, दोनों कंधे पे जिम्मेदारी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, समझ गए। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको ये टर्न आउट के साथ साथ आपका बिहेवियर और एटिकेट्स दोनों अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर इन द सेंस जो किसी से बात करने की सही कला को बिहेवियर कहा जाता है। देखो बिहेवियर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बिहेवियर में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। जब कहते हैं इसका अच्छा बिहेवियर, बैड बिहेवियर है, गुड बिहेवियर है, नहीं? तो हमें क्या है कि हर इंसान को अच्छा चीज़ अच्छा ही लगता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमें भी कुछ ना कुछ उससे ज़रूर मिलेगा, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हाँ हमसे कोई रिस्पेक्ट से बात करे, इज्जत से बात करे, तो हम पहले करेंगे तभी हमसे कोई करेगा, है कि नहीं। तो पहले अगुवाई हमें करनी चाहिए, है कि नहीं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान आया है तो उसको हमें स्वाभाविक बात है कि बात करने के एक ढंग से बात करें। आप उसका मान लो कोई भी लेबर ही है या कोई भी इंसान है, इधर आओ इधर आओ, तो वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर वही कहे भैया प्लीज़ आप इधर जाइए, तो वो खुशी से आएगा भी, आपकी बात को सुनेगा भी। वो जो नहीं करना चाह रहा था वो भी करेगा, क्योंकि बात करने का हमारा तरीका है। ख़ास करके हम इसीलिए हम खास करके बिहेवियर को सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और बिहेवियर के साथ साथ एक शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार इन द सेंस किसी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग ज़रूर करना चाहिए, है कि नहीं।
सलाम जो भी आप कहते हो, ख़ास करके इस बात का विशेष ध्यान रहे। हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो साथ साथ उसका हम सम्मान भी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो हम किसी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, ये सब जो करते हैं, ये हमारा एक कल्चर है, क्योंकि हम बेल्ट की नौकरी करते हैं। तो हमें डिसिप्लिन के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी अच्छा हो और शिष्टाचार भी हमें होना चाहिए। अगर कोई सुपीरियर आता है, हम कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े, डर के खड़े होते हैं? नहीं, शिष्टाचार के लिए खड़े होते हैं, जो कि हम अपने को ये दिखाते हैं हम शिष्टाचार के हैं, हमें ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम डिसिप्लिन की नौकरी करते हैं। हमारी कोई भी बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, बात करने की कला पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले से कैसे हम उसको अपनी बात मनवा लेंगे, है कि नहीं? तो स्वाभाविक बात। दूसरी चीज़ है, अगर कोई सीनियर आता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुर्सी भी चेयर जरूर देते हैं, सर प्लीज़ बैठ जाइए, है कि नहीं? रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और उसको सम्मान भी दे रहे हैं, मतलब कहने का सम्मान के साथ साथ हम उसको अपना शिष्टाचार भी दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सब स्वाभाविक बात है। इससे क्या होता है, एक इंटरेक्शन पैदा होता है दोनों बिटवीन, मैंने तब जो सुपीरियर है एक जूनियर के प्रति, क्योंकि हाँ भाई ये सम्मान हमें करता है, तो वो अगर छोटी मोटी गलतियाँ भी नज़रअंदाज हो जाती है कि नहीं? अगर हम उसको कुछ देखेंगे नहीं, उसकी बात की तरफ मतलब कुछ बता रहा है तो हम सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, इग्नोर कर रहे हैं, बार बार सर को घुमा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। फ़ोन आया तो फ़ोन उठा लिए उससे बात करते वक्त में, इसका मतलब हम उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, हम उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई फ़ोन आ रहा है, अगर हमने कट कर दिया तो हमने उसकी बात को सम्मान किया है कि नहीं? इसीलिए हमने फ़ोन नहीं उठाया है ना? कोई इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ ये इमरजेंसी कॉल है, या घर में कोई सीरियस है, चाहे ऐसा कुछ भी मैसेज है, या कोई उनसे भी सीनियर अधिकारी का फ़ोन आ रहा है, तो उस समय कहते हैं एक्सक्यूज मी सर का अर्जेंट फ़ोन है, तो परमिशन, हाँ आप ठीक है बात कर लो। तो ये शिष्टाचार को दर्शाता है कि नहीं? कहीं भी कुछ भी हो, मैंने किसी को टोकना रोकना भी है तो एक्सक्यूज मी करके कि ज़रूर बोलिए, आपका शुभ नाम क्या है, ऐसे बात करनी चाहिए। आप किस कंपनी से आते हैं सर, आपका कोई आई कार्ड होगा तो प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए, ठीक है नहीं? उसके बाद हम जो भी एंट्री वगैरह करना है, हम जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको हम पूरा ज़रूर करेंगे। वो किसी से मिलने आए हैं, किसी को ढूंढने आए हैं, तो भी हम उनको हायर अथॉरिटी जिनसे मिलने आए हैं उनको पहले फ़ोन करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ उनको बता दो कि मैं यहाँ पे हूँ, तो स्वाभाविक है तो वहाँ आके वो मिल लेंगे, है कि नहीं? या मान लो कि ओकाया से आए हैं, आपने उनको सम्मान भी दिया है, रिगार्डिंग पूछेंगे भी, हाँ भाई यहाँ पे कैसा साइट चल रहा है, कहीं अगर मान लो बाउंड्री वॉल का जो भी टीन सेट लगा हुआ टूटा हुआ है तो भी हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना हमें, है ना? क्योंकि यहाँ का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप देख रेख कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ पर भी विशेष ध्यान देते हैं। तो एटिकेट्स क्या है? शिष्टाचार जस्ट कहो तो एक दूध में मलाई जो रहता है ना, वो है इंसान की ज़िंदगी में। शिष्टाचार वो मलाई का काम करता है, नहीं तो मलाई हटा दो तो उसका कोई मोल नहीं है। एक पढ़ लिख करके हम किसी पोस्ट पे तो जा सकते हैं, उस पोस्ट पे हम आ सकते हैं, लेकिन उस पोस्ट पे बने रहने के लिए व्यवहार की ज़रूरत पड़ेगी, शिष्टाचार की ज़रूरत पड़ेगी। अगर व्यवहार और शिष्टाचार नहीं है तो वहाँ से कभी भी उसको हटा दिया जाएगा, किक आउट उसे बोलते हैं, ठीक है? उसको आउट कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान हमें मिल जाएगा, लेकिन क्या इतना शिष्टाचार बंदा मिलेगा या नहीं? इसीलिए कंपनी अपने उस बंदे को देखती है कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, तो कभी कभी कंपनी भी सपोर्ट करती है। जिस कंपनी में आप काम करते हो, अगर हम कहेंगे नहीं भाई इस बंदे को हटाओ, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, इसका ये है, तो वो कंपनी कहेगी नहीं लड़का सही है, आप इसको अच्छे से ट्रेनिंग दे दो, इनको अच्छे से समझा दो, लेकिन लड़का काम करने में बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ मिलता है ना, सपोर्ट, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें तो उस पर फिर हम अध्ययन करते हैं कि हाँ रियली में काम अच्छा करता है, फिर इसका इंटरव्यू करते हैं, फिर उनसे पूछताछ करते हैं आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, किस लिए तुम इस चीज़ को नहीं मान रहे हो, चाहे ऐसा नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? तो बंदा अपने आप में सब बताएगा और उस बात का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो खुशी खुशी सब कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सब आई बात है। तो ये सब चीज़ें होता है कि मनोवैज्ञानिक जो पहले से जो कोई दबाव टाइप का है वो चीज़ भी हट जाएगा और बंदा मैंने रिफ्रेश माइंड हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि हम भी उसकी सुने, ज़रूरी नहीं कि अपनी सुना रहा हूँ मैं और सामने वाले की प्रॉब्लम सुन नहीं रहा हूँ। अब जब उसके प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे तो उसका सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो स्वाभाविक बात है अंदर से वो खींचा रहेगा, तो वो ड्यूटी क्या करेगा? उसे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो चीज़ भी हमें बताना चाहता है तो सुनेंगे, हमसे जितनी मदद हो सकता है वो भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो है कि नहीं? हर कुछ नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, आइडिया तो दे सकते हैं, क्योंकि एक बीइंग ए जूनियर अगर उसने मुझसे शेयर किया है तो अगर जितना मुझसे हो सकता है हम भी इस मैटर को आगे भी पूछ सकते हैं किसी से और एडवाइस लेके उसको सही गाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती है इस सब चीज़ में। तो आप ओकाया के लिए काम करते हो, आप एसएफएस के लिए काम करते हो, तो यू आर माई स्टाफ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करो,
है कि नहीं। तो ये सब सभी चीज़ें इसमें आती है। तो कहने का मतलब आपका बात करने का ढंग अच्छा होगा, आपको अपने मैटर को प्रोड्यूस में जो सामने वाले को सामने रखोगे वो अच्छा होना चाहिए, रास्ता जो